हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करें मीटर सेतु मीटर ब्रिज क्या होता है, देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है। अब बात करें भाई 5 नंबर का, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर होने वाले फिक्स। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसे बहुत ही आसानी से हम लोग इसके सिद्धांत को समझेंगे मीटर सेतु के। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मीटर सेतु की। तो देखो ये मीटर सेतु का इसका आपको पूरा चित्र दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा थ्योरी देखते हैं, फिर इसे चित्र से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि होता क्या है इसका सिद्धांत। तो चलो बात करते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर इसे चित्र से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो इस पे पहले होता क्या है, इस पे एक तार होता है। देखो यहाँ पे जो ए और सी आपको दिख रहा है, ए सी एक तार होता है यहाँ पे। ठीक है, ए सी 1 मीटर लंबा, ए सी 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन, सॉरी एसी। ठीक है, एसी आपका जो है 1 मीटर लंबा जो है, ठीक है 1 मीटर लंबा जो है क्या है, कॉन्स्टेंटन का तार है, देख सकते हो एसी। और इस पर ये जो आप देख सकते हो, देखो थ्योरी पढ़ते हैं धीरे धीरे फिर देखते हैं एसी आपका क्या है। देखो कह रहा है किसी चालक का, देखो कह रहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है आपका मीटर सेतु। मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। ठीक है, एक सुग्राही यंत्र किसके सिद्धांत पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु की। तो जब व्हीटस्टोन सेतु पता होगा तब ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। ठीक है, तो ये बात हुई, आप देख सकते हो ये हमें पता चला है किसके सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के। ठीक है, ये वाला आपका मीटर सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो आप देखो आगे देखते हैं, कह रहा एसी 1 मीटर लंबा मैंगनीज अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार होता है। ठीक है, जो लकड़ी के आधार पर 1 मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या बात हुई कि ये जो ए और सी, ए सी जो है हमारा 1 मीटर लंबा मैंगनीज अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार, आप मैग्नीन का या तो कॉन्स्टेंटन का तार ले सकते हो। ठीक है, जो लकड़ी के सहारे आपका देख सकते हो, ये एसी आपका तार है और कह रहा है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने से जुड़ा हुआ है और तार का अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान है। तार का अनुप्रस्थ काट क्या है, सभी जगह एक समान, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है सभी जगह पे एक समान है आपका। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप करते क्या, हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध बक्स होता है। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यहाँ पे जगह एक समान है। आप कह रहा है तार के सिरे ए व सी 2 एल के आकार से मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो ए व सी आपके बिंदु हैं, ये एल आकार देख सकते हो, एल आकार का है आपका, एल के आकार का, एल आकार से मुड़ी हुई 2 तांबे की पत्तियों से आपके जुड़े होते ए सी। ठीक है, ए व सी पर एल आकार की 2 तांबे की पत्तियों से जुड़े हुए आप लगा देना। ठीक है, देखो कह रहा है ए व सी 2 एल आकार के मुड़े हुए तांबे की पत्तियों से जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों पर संबंधक पेच लगे हैं। देख सकते हो आप चित्र पे कि ये जो आपको 3 पेच दिख रहे हैं, ये क्या है, इनके सिरों पर 3 संबंधक पेच लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों पत्तियों पर। तो ये बात थी, जिनके सिरों पर संबंधक पेच लगे, इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती है। ठीक है, दोनों रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी, बीच में एक रिक्त स्थान छोड़कर तीसरी पत्ती है जिस पर 3 संबंधक पेच लगे रहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दोनों को छोड़कर, कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती है जिस पर भी संबंधक पेच लगे हुए, कितने, 3, जिस पर 3 संबंधक पेच लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है इसके चित्र की, 3 संबंधक पेच इस पे लगे रहते हैं। देख सकते हो 1 2 1 3। अब आगे देखो कहते हैं, कह रहा बीच वाले पेच डी को एक संट युक्त धारा मापी से जोड़कर देखो संट युक्त धारा मापी से जोड़कर सर्पी कुंजी स्लाइडिंग जॉकी बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, बी से जोड़ देते हैं, संट युक्त धारा मापी से जोड़कर सर्पी कुंजी स्लाइडिंग जॉकी बी से जोड़ देते हैं। देख सकते हो डी से हमने यहाँ पे धारा मापी लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और फिर से बी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया आपने, बी से यहाँ पे जोड़ दिया है। देख सकते हो बी पॉइंट जहाँ पे आपकी स्लाइडिंग जॉकी जो है आपकी जहाँ पे छू रही है, सर्पी कुंजी जो है जहाँ पे स्पर्श कर रही है, उस पॉइंट को हमने बी नाम दिया। ठीक है, आप कह रहा है ये जो स्लाइडिंग जॉकी इसकी नोक को तार पर खिसका कर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी हम इसको स्पर्श करा सकते हैं, जहाँ पर स्पर्श करेगा वही बिंदु बी होगा। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो देख सकते हो ये आपका पूरा मीटर सेतु का चित्र है। ठीक है, अब आगे देखो, इस पे देखते हैं इस चित्र की क्रिया विधि होगी। अब आगे इसको समझते हैं कैसे होगा इसका सिद्धांत। ठीक है, तो बात करें इस पे क्या होता है, एक प्रतिरोध बक्स होता है। प्रतिरोध बक्स देख सकते हो आप लगा हुआ है यहाँ पे ए और डी के बीच में।
यहाँ से हमें करना क्या है, आर प्रतिरोध को यहाँ पर से निकालना है, एक आर प्रतिरोध को निकालना है, ठीक है। जब आर प्रतिरोध निकलेगा और इससे क्या किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, देख सकते हो। जब आर प्रतिरोध निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे जो धारा मापी है, इससे आपको पता है स्लाइडिंग जॉकी लगी हुई है आपकी सर्पी कुंजी, ये जहाँ पे स्पर्श करती है वो पॉइंट बी होता है। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे ए बी के बीच में पी प्रतिरोध और बी सी के बीच में क्यू प्रतिरोध आपका आ जाता है। और फिर इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एस प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, ठीक है। एस प्रतिरोध को क्या करते हैं, यहाँ पर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यही एस प्रतिरोध को ज्ञात ही किया जाता है मीटर सेतु के सिद्धांत पे, ठीक है। तो अब हम आपको इसको ज्ञात करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता है एसी यहाँ पे 100 मीटर का तार है, मतलब 1 मीटर का, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ए बी को हमने मान लिया एल, तो बी सी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल। अब यहाँ पे लिखते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन, क्योंकि व्हीटस्टोन के सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो हमें लिखना है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। हम यहाँ पे क्या करें, सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होता है, जहाँ P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध, R भी प्रतिरोध और S भी प्रतिरोध। देख सकते हो ये फॉर्मूला होता है व्हीटस्टोन सेतु पे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो AC 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। AC 1 मीटर लंबा तार, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AB को अगर हम L मान लें, L सेंटीमीटर, तो आपका BC कितना हो जाएगा, पूरा है 100, ABL हो गया, तो BC कितना हो जाएगा, 100 माइनस L, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, AB को L मान लिया तो BC कितना हो गया, 100 माइनस L। तो यहाँ पर से R, अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, R बराबर रो L अपॉन ए फॉर्मूला होता है, जहाँ पे R आपका क्या है, प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के संबंध में आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर आपका प्रतिरोध है, यहाँ पे रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एल आपका लंबाई और ए क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एल आपकी यहाँ पे लंबाई है और ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध, आर प्रतिरोध, एल लंबाई, ए क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और हम अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या था, प्रतिरोध। अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी का प्रतिरोध क्या है, पी, ए बी का प्रतिरोध देख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी का प्रतिरोध बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी पर प्रतिरोध बराबर कितना है, पी, ठीक है। तो ए बी पर प्रतिरोध पी बराबर, तो क्या लिखेंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी है तो रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, पी बराबर रो एल अपॉन ए। देखो लंबाई यहाँ पे एल थी और क्षेत्रफल भी है, लंबाई कितनी, एल, तो इसलिए एल लिख दिया, ठीक है। रो एल अपॉन ए। तो ए बी का प्रतिरोध क्या निकल गया, पी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसी प्रकार बी सी पर निकालते हैं, बी सी पर प्रतिरोध या बी सी का प्रतिरोध बराबर कितना है आपका, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बराबर, देखो बी सी का प्रतिरोध क्यू है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यूब इक्वल टू रो। अब यहाँ पे लंबाई देखो कितनी है, यहाँ लंबाई एल थी तो एल लिख दी, यहाँ से कितनी है, 100 माइनस एल, तो हमें यहाँ पे 100 माइनस एल लिखनी है, ठीक है। 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है, देख सकते हो। अब इस ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लो, नीचे वाले को समीकरण 2 मान लो, ठीक है। या आप डायरेक्ट पी अपॉन क्यू का मान निकाल लो, ठीक है, समीकरण ना मानो। देखो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है, तो आर अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, तो आर अपॉन एस लिखते हैं यहाँ पे, आर अपॉन एस इक्वल टू, ठीक है, आर अपॉन एस इक्वल टू क्या है, पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी, तो पी का मान रखो कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है। और बटे में क्यू, क्यू का मान कितना हो जाएगा, रो, देखो बटे में क्या है, क्यू, ये पी अपॉन क्यू, तो बटे में क्या है, क्यू, तो क्यू का मान कितना है, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर देखो अब रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है, रो से रो कैंसिल, ठीक है। सॉरी एल कैसे हो जाएगा, एल नहीं होगा, ठीक है, एल यहाँ पे नहीं होगा, रो हो गया और ए हो गया, ठीक है, एल नहीं होगा। तो देखो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है। अब ये जो है आपका आर अपॉन एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, एल अपॉन 100 माइनस एल, एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। आर अपॉन एस का मान कितना आ गया, एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। अब अज्ञात प्रतिरोध कौन था हमारे चित्र पे, एस, एस जो है क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, इसे हमें ज्ञात करना है, इसके मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले से एस का मान निकालना है, तो एस को हम भेज देते हैं उधर, ठीक है। इस एस को उधर भेज दो तो बचेगा क्या, ये आर इंटू ये जो 100 माइनस एल, ये यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन ये एल जो वहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे भाग में, तो ये एस बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये आपका पूरा सूत्र हो जाएगा एस का मान ज्ञात करने का। एस क्या था, अज्ञात प्रतिरोध। अगर आपको आर का मान पता है, एल का मान पता है, तो आप एस का मान आसानी से निकाल सकते हो। आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है आपका, ठीक है।
आर वो प्रतिरोध बक्स से जो प्रतिरोध निकला है वो वाला प्रतिरोध है, देख सकते हो। ठीक है, एस का मान आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो मीटर सेतु क्या करता है, मीटर सेतु प्रतिरोध ज्ञात कराता है, मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसको आप ज्ञात कर सकते हो। और व्हीट स्टोन सेतु पे भी यही था। ठीक है, अगर दो प्रतिरोधों के मान पता तो आप शेष दो के निकाल सकते हो। तो आपका उसी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। देख सकते हो ये था आपका मीटर सेतु। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।